करेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर टू थिन लेंसेज L1 एंड L2। दो थिन लेंस कंसीडर करेंगे L1 और L2 ऑफ फोकल लेंस F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली। मीनिंग क्या है, हमने दो लेंस कंसीडर किया, एक L1 एक L2, और दोनों के फोकल लेंथ हमने कंसीडर किया, एक की F1 और दूसरे की F2 फोकल लेंथ जो है। प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर ये हमने दो लेंस ले लिया, एक L1 और एक L2। ये हमारा कन्वैक्स लेंस है, दोनों डबल कन्वैक्स लेंस। और एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। वो क्या, ऑब्जेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहाँ से हम जो है ये कंसीडर करते हैं कि सेकंड लेंस ये है, इसकी फोकल लेंथ F1 है, इस दूसरे लेंस की फोकल लेंथ F2 है। अगर हम ये कंसीडर करें कि सेकंड लेंस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट लेंस प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमारी जो इमेज बनेगी, इमेज अगर बनाए हम, एक रे हम इंसिडेंट करते हैं यहाँ पर, ये हमने रे इंसिडेंट कर दिया फर्स्ट लेंस पर। अगर हम ये सपोज करें सेकंड लेंस इज़ नॉट प्रेजेंट, तो सेकंड लेंस प्रेजेंट नहीं है तो ये इसको जो है रिफ्रैक्ट कर देगा रे को, और हमारी जो इमेज बनती है फर्स्ट इमेज इस लेंस से, ये इमेज हमारी एक रे हमारी इधर से प्रिंसिपल सेंटर से पास होकर जाएगी लॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इमेज बनती है I1। और फर्स्ट लेंस के लिए अगर हम इक्वेशन राइट करें, क्या कंसीडर किया, वो को हमने ऑब्जेक्ट लिया, और इफ़ F2 लेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं है, F2 लेंस वर नॉट प्रेजेंट, देन फर्स्ट लेंस forms an image at I1 पर फर्स्ट इमेज बनेगी इसकी। अगर इसके सेंटर से हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और जो इमेज बनी है इसका डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करें V1, तो इसकी इक्वेशन अगर हम राइट करें फोकल लेंथ के लिए इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आएगी 1/F1 इज इक्वल टू -1/U1 प्लस 1/V1। अब U1 को हमने U माना हुआ तो U लिख सकते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगी 1/-U प्लस 1/V1। ये हमारा फोकल लेंथ के लिए इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट। अब अगर हम देखें भी सेकंड लेंस भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो रे इसके लिए आई है ये इसके लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, और ये इसकी फाइनल इमेज जो है मान लो यहाँ पर बनाता है, तो ये इसकी फाइनल इमेज बनाएगा सेकंड लेंस भी, और फाइनल इमेज जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारी आई आ जाएगी। तो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट की जो इमेज थी, सेकंड लेंस के लिए जो फर्स्ट ने जो इमेज बनाई है, ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस L2, और इसकी जो फाइनल इमेज बनेगी कहाँ पर बनेगी, I पर जो है इसकी फाइनल इमेज बनेगी एट डिस्टेंस ऑफ V डिस्टेंस पर, विच फॉर्म्स
द इमेज आई जो है वो इमेज बनेगी I1 उसने बनाई थी, I ये बनाएगा एट ए डिस्टेंस ऑफ V डिस्टेंस पर फ्रॉम इट, यानी कि इससे V डिस्टेंस पर यहाँ पर I फाइनल इमेज बनेगी हमारी। तो सेकंड लेंस के लिए अगर इक्वेशन लिख के हम इक्वेशन आएगी हमारी 1/f2 दिस इज इक्वल टू U की जगह यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है V1 तो -V1 प्लस में हो जाएगा 1/V। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी सेकंड लेंस के लिए। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। एक और दो को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1/-u प्लस 1/v1 और दूसरे में से यहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि v माइनस में है, 1/v1 प्लस क्या 1/v हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1/f1 प्लस 1/f2 जो आएगा दिस इज इक्वल टू 1/-u प्लस 1/v। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, फाइनल इमेज का डिस्टेंस। तो ये जो टर्म है हम इसको लिख सकते हैं -1/u प्लस 1/v। कम्बिनेशन के लिए इसको लिख सकते हैं फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। f जो है फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन है, f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन। ये कम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी। तो इसका मीनिंग हमारा जो फॉर्मूला आएगा कम्बिनेशन के लिए, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। और अगर दो से ज़्यादा लेंस कांटेक्ट में है, if more than two lenses are in contact, अगर दो से ज़्यादा लेंस कांटेक्ट में हैं तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे ही लिखते रहेंगे 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 एंड सो ऑन। लास्ट तक हम ऐसे ही इसको क्या करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। अब पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जो होती है आपको पता ही है, पावर जो है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है। तो पावर जो आएगी कम्बिनेशन की, पावर ऑफ कम्बिनेशन, कम्बिनेशन की जो पावर आती है हमारे पास उसको भी हम ऐसे ही राइट करेंगे। देखो यहाँ से P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे पावर को, यानी कि पावर जो है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पर। अब देखो पावर की डेफिनेशन वैसे तो आप 10th क्लास में भी कर चुके हो। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज, क्या करने की, कन्वर्ज करने की और डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज ए रे ऑफ लाइट एक नहीं है, बहुत सारी है। द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, मीनिंग क्या, पावर ऑफ लेंस क्या होगी, एबिलिटी होगी लेंस की कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जब हम रेज ऑफ लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, पावर जो आती है 1/रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ आएगी। अगर f को हम लेते हैं मीटर्स में,
एफ़ को किस में लेते हैं, मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में लेते हैं तो हम इसको राइट करेंगे 100/f। अगर f को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में लेंगे हम। अगर f को सेंटीमीटर में लेना तो 100/f। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा लेंस इक्वेशन से हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो फोकल लेंथ का हमने फॉर्मूला राइट किया था 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f को हम पावर लिख सकते हैं, तो एक तरह से पावर का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमारा पावर का फॉर्मूला बन जाता है। और SI यूनिट जो होती है पावर की, SI यूनिट अगर राइट करें, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की जो SI यूनिट है वो होती है हमारे पास डायोप्टर। डायोप्टर जो होती है वो पावर की यूनिट है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर D से। कैपिटल D से इसको डिनोट किया जाता है। डायोप्टर जो है दैट इज़ यूनिट ऑफ, ठीक है। 1 डायोप्टर कब होगी, अगर हम पावर ऑफ लेंस को, द पावर ऑफ लेंस इज 1 डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस को 1 डायोप्टर बोलेंगे इफ़ इट्स फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ को हम कितना लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, तब हम पावर को क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर बोलते हैं। तो पावर कन्वेक्स लेंस और जो होती है उसकी पावर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, जबकि हमारा कनकेव लेंस जो होता है उसकी पावर नेगेटिव होती है। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो ये भी याद रखना है। कन्वेक्स लेंस जो होता है इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ये लाइट को डाइवर्ज करता है इसलिए डाइवर्जिंग, ये लाइट को कन्वर्ज यानी कि एक जगह पर इकट्ठा करता है इसलिए कन्वर्जिंग लेंस। तो मीनिंग ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस, 10th क्लास में पढ़ा है। अगर रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट जो है एक पॉइंट के ऊपर ये क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ज कर देता है।